अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदय रचेता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो आज हमारा प्रारंभ होगा भाव भक्ति की प्रथम धारा से। तो भाव भक्ति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साधन अवस्था तक तो हो गया, साधन हम कर रहे थे, साधन में हमारे प्रयास रहते हैं, है ना। हम अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं अभी, क्योंकि इंद्रियों से कर रहे हैं इसलिए जो अदोक्षज भगवान है, अदोक्षज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों से परे हैं। ये जो इंद्रियां हैं हमारे अंदर, जो मन है और 6 इंद्रियां हैं। जैसे कि आज एकादशी है, एकादशी में हमसे कहा जाता है कि आप निराहार रहने की कोशिश करो, आप कोशिश करो कि अल्पाहारी बनो अथवा फल खा जाओ, फल ही ग्रहण करो और कुछ मत करो। क्यों कहा जा रहा है? आत्मा की जो वृत्ति है वो सेवा वृत्ति है। आत्मा प्रेम चाहती है, आत्मा किसी की सेवा करना चाहती है। पार्वती शिव की सेवा कर रही है तो जगत में पूजनीय हो गई, वंदनीय हो गई। इसी प्रकार से किशोरी जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही है तो सारे जगत की वंदनीय हो गई है। हमारे अंदर सेवा की भावना नहीं है, हम कृष्ण से अपनी सेवा चाहते हैं, इसलिए हम जगत में भी वंदनीय नहीं है और ऊपर तो हो ही नहीं सकते। हमें हमारी जो वृत्ति है आत्मा की वो सेवोन्मुखी होनी चाहिए। जो गुरु वैष्णवों की जितनी अधिक सेवा करता है वो चाहे ना चाहे वो दूर भागे तो भी वो प्रतिष्ठित हो जाता है। अरे महाराज जी की सेवा की है उन्होंने, महाराज जी की सेवा की है। अब देखिए, हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं। अब कुछ लोग तो जाते हैं, अरे भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हैं, भगवान के होठ बढ़ रहे हैं, भगवान के हाथ संकुचित हो रहे हैं, ऐसे हम दर्शन करते हैं। अच्छा, इतना तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु इतना हृदय पिघल रहा है, स्तंभ पर उन्होंने, वहाँ जो दीवार है वहाँ पे ऐसे उनके हाथ रखे हैं तो तीनों हाथ पिघल गए हैं। दीवार है ना, हम सब देखते हैं उधर। तो वहाँ पे हम दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी के, महाप्रभु के अनुगत्य में। और महाप्रभु से संबंधित कई घटनाएं हमें याद आती हैं कि किस तरह से एक वृद्धा माँ महाप्रभु के कंधे पर खड़ी हो गई तो महाप्रभु, लोगों ने देखा ये क्या, महाप्रभु नहीं, इसको दर्शन करने दो। भावों की पूजा है सब जगह। अब हमने वहां पे दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु जी बलदेव जी को नहीं देखते थे क्योंकि राधा जी के भाव में है, जगन्नाथ जी को ही दर्शन करते थे। लेकिन कुछ लोग इसलिए जाते हैं बखेड़ा देखने के लिए, और कैसा मंदिर बना है, क्या बना है, स्कंद पुराण में क्या लिखा है, क्या ये से, और किसी को तो कुछ पता ही नहीं है। और एक बात है कि हम दर्शन करने जाते हैं, ये सामर्थ्य हमारे अंदर है ही नहीं। हम भगवान सूर्य का ही दर्शन नहीं कर सकते तो औरों की बात छोड़ दो। सूर्य की चकाचौंध हम देख नहीं पाते तो भगवान को कहां से देख लेंगे। अब हम गणेश जी को ही कहते हैं कि सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी ज्योति है, तो भगवान का क्या। लेकिन यदि हम ये सोचें
कि हम भगवान के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। कहीं ठाकुर जी की निगाह पड़ जाए तो जो हृदय इतना कालिमा से, कलमश से, संसार के इतने सारे पापों से भरा पड़ा है, ये थोड़ा क्लीन हो जाए, ये हृदय स्वच्छ हो जाए। क्योंकि इस कुत्सित हृदय से तो भगवान के पास जा नहीं सकते। कुत्सित हृदय क्या, जहाँ प्रपंच की बातें हुई, बड़े अच्छा लग रहा, बैठ जाओ सुन लो क्या हो रहा है। घर में किसी ने हमें कुछ कहा, उसके साथ आर्गुमेंट तो करेंगे। हम में से कितने जो जाने दो ना, हमारा क्या, इससे कोई हमारी भक्ति थोड़ी बनने वाली है। तो जैसे जैसे हम अलर्ट होते जाते हैं तो हमारा साधन दृढ़ होता जाता है। तो हमें चीजें छोड़नी होंगी। भक्तों के जीवन में विरोधी परिस्थितियां आ सकती है, आती रही है, आती रहेंगी, लेकिन भक्त क्या करते हैं, उन विरोधी परिस्थितियों से एकदम ऊपर उठ जाते हैं। वो जानते कि ये मेरे हित में नहीं है, ये भगवान का रचाया गया खेल है। मैं जिनको अपना समझ रही हूँ उनको लग रहा है कि इसने मेरे साथ बुरा किया, और संसार में कोई किसी के साथ बुरा करता है तो मुझे कहाँ बुरा लगता है, क्योंकि मैंने उसको अपना समझा रखा है। हम पहले से कह रहे कि वो तुम्हारे है ही नहीं, इसलिए वो खराब करेंगे, स्वभाव है उसका, हमें क्यों इन्वॉल्व होना है। तो इस तरह से यदि हम अपनी भक्ति को बचा गए और रात दिन चिंतन करते रहे कि हमारा जो भजन है वो कितना शुद्ध हो चला, अब भगवान के प्रति हमारे भाव कितने सुदृढ़ हो चले, तब तो हम भजन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं तो जितना सुनाया ये, हम एक से बात कर रहे थे और हमने कहा कि चलो ये सुभद्रा जी की बात करते हैं। तो सुभद्रा जी एकांशा कही गई है और द्वारका में सुभद्रा जी भगवान की बहन है, और उन सुभद्रा जी का जन्म हम सोच रहे हैं कब हुआ, क्योंकि 6 पुत्र पहले ही चले गए, 7वां पुत्र कंस ने मार दिए, 7वां बलराम जी आ गए, 8वां तो सुभद्रा जी कब आ गई, 8वें हमारे कृष्ण का नैया लाल, 8वें कहाँ से आ गए। तो हो सकता है कृष्ण के बाद उत्पन्न हुई हो, 1000 तरह की, लेकिन उनको फिर भी योग माया का अवतार कहा जाता है, भगवान की बहन है। तो और योग माया जो स्वयं पौर्णमासी देवी है, पौर्णमासी देवी ने खुद संकर्षण भगवान को अपना गुरु बनाया हुआ है। शंकर जी और पौर्णमासी दोनों के गुरु संकर्षण है। ऐसे बहुत सारी ये सब बातें जो होती हैं, ये कब होती है, जब भगवान में चित्त बहुत अधिक लग जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे इतना सब चिंतन करेंगे, इससे अच्छा तो इतने भजन करो, इतना चिंतन करने की क्या जरूरत है, इतना भजन करो। भजन करते करते, नाम करते करते भगवान कृष्ण की इच्छा होगी जैसी हृदय में प्रकट हो जाएंगे, तो वृंदावन चंद्र की हम करेंगे। तो ऐसे फिर ये भाव भक्ति है। भाव भक्ति में प्रेम भक्ति की 2 अवस्थाएं हैं। प्रेम भक्ति साधन भक्ति का फल है। जो प्रेम भक्ति है साधन भक्ति, अर्थात साधन, तो साधन ही नहीं होगा तो प्रेम भक्ति बाद में आएगी। प्रेम भक्ति की 2 अवस्थाएं हैं, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। तो प्रेमा भक्ति की 2 अवस्थाएं हैं। तो साधन भक्ति फिर से हम रोज ही रोज बोलते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये 7 अवस्थाएं हैं। जब आसक्ति बहुत हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, भगवान से मन हटता ही नहीं है, चित्त अपने अधिष्ठाता भगवान वासुदेव अर्थात आनंद कंद रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण में रम गया, अब वहां से हटता ही नहीं है, तो ये भाव की धाराएं शुरू हो जाती है। अविच्छिन्न धारा बहती है, अविच्छिन्न तेल धारावत, जैसे एक तेल की धारा बह गई, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार से ये हमारी जो भाव है भक्ति की, प्रेम की, ये बहने लग जाती है। ये 2 अवस्थाओं में है प्रेम, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। प्रेम की सूर्य के साथ तुलना करने पर भाव को प्रेम सूर्य की किरण कहा जा सकता है। यही बात रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कही। अच्छा एक बात बताओ कि श्री रूप गोस्वामी है, अब रूप गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करी और कृपा क्या कर रहे हैं, बिंदु मात्र कृपा करिए। सोचो, बिंदु मात्र कृपा में रूप गोस्वामी एकदम विफल हो जाते थे, श्लोक लिखते थे उत्कलिका वल्लरी के और पछाड़ खा के गिरते थे। तो श्रीमन महाप्रभु जिस तरह से गंभीरा में पछाड़ खा के गिरते थे, नरोत्तम ठाकुर भी उन्हीं के अनुगत्य में कहाँ जाओ कहाँ पाओ, पाषाणी कुटिव माथा अनिले पशी, ऐसे उनकी हालत हो रही थी। तो हमारे ऊपर तो इतनी मात्र भी कृपा नहीं है, उनके ऊपर बिंदु मात्र कृपा हुई है।
हमारे ऊपर कृपा कौन करेगा? श्रीमन महाप्रभु ने सबसे कहा रूप पे कृपा करो, प्रिय स्वरूपे दैत्य स्वरूपे, इस रूप पे कृपा करो। स्वरूप दामोदर से कहा, राय रामानंद जी से कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य जी से कहा, इस पे कृपा करो। तब कृपा का हृदय फट करके रह गया। हमारे ऊपर तो कृपा की एक बिंदु नहीं है। अपने पूर्व जन्मों के कर्म इस जन्मों के जाने कितने सारे बना रहे हैं, मंथन हो रहा है, रास्ता ही नहीं मिल रही है। अभी तो हम इतनी सी बात को ही समझ रहे हैं कृपा है। अभी बिंदु मात्र भी कृपा, और कृपा करो कृपा करो कृपा, कभी मांगना नहीं, कभी मत कहना किसी से मेरे पर कृपा करो। सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहे हैं, बारिश गिरा रही है, हमको लेना आना चाहिए। अक्सर महात्मा पसंद नहीं करते। प्राय महात्मा को आपने जिस तरह से सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनके चरणों में वंदन किया, उसी से उनको लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी हृदय में भावना है भक्ति करने की। तो उनका खुद ही हाथ उठ जाएगा, स्वयं ही हाथ उठ जाएगा, और हाथ उठाए बिना रहेगा ही नहीं। भजन में ध्यान देना चाहिए। मांगने से बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मत मांगो किसी से कुछ भी, किसी के आगे झुको मत। भजन कर रहे हो तो भजन करने वाला क्यों झुकेगा किसी के सामने? परमपिता परमेश्वर हमारे सामने है कि नहीं? उनके लिए हम इतना साधन भजन कर रहे हैं, हमें बिना कृपा के छोड़ देंगे? इसका मतलब हमें उन पर भरोसा ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि वो अंतर्यामी है। तो भगवान क्या है? प्रेम की सूर्य के साथ हम तुलना कर सकते हैं। तो प्रेम सूर्य की किरणें कहा जा सकता है। प्रेम को सूर्य के साथ तुलना करने पर भाव, तो प्रेम तो हो गया सूर्य और भाव हो गया सूर्य की किरण। विशुद्ध सत्व स्वरूप भाव रुचि द्वारा चित्त को आर्द्र करता है। तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण ये माया के गुण है। लेकिन जब माया के गुण से हम ऊपर उठ जाते हैं, जिसको कहते हैं विशुद्ध सत्व, जो माया के गुण के अधीन नहीं है। बहुत लोग परेशान होते हैं कि सत्व को विशुद्ध क्यों कहा गया है, क्योंकि ये माया के अधीन वाला सत्व नहीं है। ये विशुद्ध सत्व कौन है? वसुदेव स्वयं। जहाँ पर विशुद्ध सत्व होगा वहां पर भगवान प्रकट होंगे। तो जो विशुद्ध सत्व भाव रुचि द्वारा चित्त को आर्द्र करता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण जब माया के 3 गुणों से उठ गए तो हम निर्गुण कहलाते हैं। यहाँ निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर गुण वैशिष्ट नहीं है। यहाँ निर्गुण का अर्थ ये होता है कि प्राकृत 3 गुणों से रहित भगवान गुणातीत है। ये इन गुणों से परे, प्राकृत गुणों से परे, जो माया के 3 गुण है उससे परे है, निर्गुणिया है भगवान। तो भाव रुचि द्वारा चित्त को आर्द्र करता है। आर्द्र मतलब एकदम स्निग्ध कर देता है, एकदम कोमल बना देता है। चित्त कोमल बन जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन पाप करने के कारण, अपराध करने के कारण चित्त इतना वज्र के समान हो जाता है, वहां कुछ लिखा नहीं जा सकता। हृदय जितना कोमल होगा, और कोमल कैसे होगा? जब उसके अंदर ना कोई अभिलाषा है, ना कोई कामना है, ना कोई इच्छा है, ना कोई दंभ है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या जो कि बहुत मुश्किल से जाती है, वो सब मिट चुके हैं, अपनी शुद्ध परम अवस्था को प्राप्त हो चुका है। तो पहले भक्ति का साधारण लक्षण बताते हुए जिस कृष्ण अनुशीलन का उल्लेख किया गया है, वही कृष्ण अनुशीलन जिस अवस्था में विशुद्ध सत्य स्वरूप हो पड़ता है और रुचि के द्वारा चित्त को मसृण, चिकना, कोमल अर्थात आर्द्र करता है, उसी अवस्था को भाव कहते हैं। तो अभी तक था कृष्णानुशीलन, हम श्रवण कर रहे थे, हम कीर्तन कर रहे थे, हम विस्मरण कर रहे थे, वंदन कर रहे थे, हम भगवान के लिए बहुत सारे साधन कर रहे थे। लेकिन अब कथाएं सुनते सुनते हमारा हृदय एकदम भाव युक्त हो गया है, संसार से तो मन बिल्कुल हट गया है। अब भगवान श्री कृष्ण ही हमारा मन रम गया है। अब क्या होने लग गया है? किशोरी जी इतने सारे अनंत भावों से जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है और जो मेरे को मंत्र दिए गए हैं, उन्हीं को किस तरह से मेरा हृदय पवित्र हो चुका है। पवित्र होने के बाद उस शुद्ध सत्य को ग्रहण करने की पात्रता प्राप्त कर चुका है, योग्य हो चुका है।
फिर हमारा भगवान से प्रेम होने लगता है, और इसी अवस्था को भाव कहते हैं। ये कहते हैं भावुक और रसिक। अब जो श्रीमद् भागवत है वो इस भाव अवस्था वालों के लिए है, इस भाव में जो पहुंचे हुए हैं। इसलिए भागवत हुई, भागवत धुंधुकारी ने सुनी, अच्छा सुनी तो बांस में उसको बैठा दिया गया था, एक एक दिन एक एक गांठ फटती चली गई थी, और वहां पे और लोग बैठे थे, लेकिन विमान धुंधुकारी के लिए आया और विमान आकर के धुंधुकारी चला भी गया। लोगों ने कहा यह कैसा न्याय है? बोले आपने भागवत ठीक से सुनी नहीं, क्योंकि भागवत किसका ग्रंथ है? भावुकों का, रसिकों का। भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप है, हमारे हृदय में भी रस होगा तब हमारा उनका मैच होगा। उसके पहले कृष्ण का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो रस तो एक साथ उन्होंने बताया क्रमशः जाना पड़ेगा, हम जंप तो नहीं कर सकते सीधे रस पर। जन्म जन्म के जो प्रारब्ध अप्रारब्ध है, क्रियामान कर्म है, संचित कर्म है, वो सब नष्ट नहीं होंगे तो कैसे होगा? भजन करते 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 जो पापों का ढेर है, पापों के पहाड़ है, वो कटेंगे, एक साथ नहीं कटेंगे, एक साथ ये भक्ति नहीं हो जाएगी। अभी तक तो भक्ति जो शरीर से हो रहा है उसी को मानी जा रही है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भाव से जब जब हमारे हृदय में गुरु वैष्णव उन्हीं का स्थान रहेगा, प्रपंच पूरा हटेगा, तब जाकर के प्रारंभ होगा भाव का। अब बता रहे रति और प्रेम। भाव मनोवृत्ति पर आविर्भूत होकर मनोवृत्ति की स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। हमने जो बात पहले बताई, भाव क्या हो जाता है? जब एकदम चित्त ऐसा हो जाता है तो भाव मनोवृत्ति पर प्रकट हो जाता है, हमारे मन में भावुक होने लगता है। फिर नित्य निरंतर उन्हीं की चर्चा। और राधा जी तो जब वियोग में आ जाती है, इतना उनका हृदय भाव में डूबा रहता है, तो जब उद्धव जी आते हैं और वहां पर भ्रमर आता दिखता है, तो भ्रमर से कहती है, अरे उद्धव, हमने ये बात सुनी, अब उस कृष्ण की चर्चा छोड़ दो। क्यों कह रही है? हृदय रोता है, करहाता है, क्रंदन करता है, और कहती है भण्यता मन्यवार्ता, कुछ और सुनाओ। ऐसा उनका हृदय भाव प्रवीण हो जाता है। तो भाव मनोवृत्ति पर जब भाव आविर्भूत प्रकट हो जाता है, तब मनोवृत्ति की स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। तो मनोवृत्ति का स्वरूप क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जो रस वैसा है, और यहाँ भी रस है, तब ये प्रवाहित होता है, तब ठाकुर जी की ओर उन्मुख होता है, बढ़ता चला जाता है, तब वहां से बिंदु बिंदु कुछ मिल सकती है, और हमारा मानव जीवन जो अभी लिया है सफल हो सकता है, जो उसके पहले के हम कितने जीवनों को बिगाड़े आए, खत्म करिए आए, बर्बाद करिए आए। जो कुछ बचा करके संग्रह करके छोड़ के आए थे, वो सब हमारे लिए रो रहे हैं, मरने वाला था, कितना तूने टाइम वेस्ट किया इसमें, और अब फिर से वही। तो भाव तत्वतः भाव स्वयं प्रकाश रूप है। अच्छा, भक्ति भाव ये कोई प्रकाशित थोड़ी करता है, गुरु वैष्णवों की कृपा से हो सकती है, लेकिन खुद के भक्ति जो है वो स्वयं ही स्वतंत्र है। जिसका चयन कर लेंगे, यमेवैष ब्रूते तेन लभ्य, जिसका वर्ण कर लेंगे उसको प्राप्त हो जाएगी। तो वर्ण करने के लिए हमारी क्षमता तो हो, कोई हमें क्यों वर्ण करेगा? परंतु मनोवृत्ति द्वारा होकर प्रकाश के रूप में प्रतीत होता है। लेकिन जो भक्ति है तो प्रकाश रूप, लेकिन मनोवृत्ति होकर हमें ऐसा लगता है कि वो किसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जबकि भक्ति स्वयं प्रकाशित हो जाती है। सूर्य है तो वो स्वयं चमकेगा, कोई सूर्य को क्या चमकाएगा? इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं कक्षा में प्रथम आती थी, तो पिताजी को आकर के लोग कहते थे, तो एक दफे की लड़की फर्स्ट है या माँ और पिताजी मेरे से कभी कुछ नहीं कहते थे, कभी भी कुछ नहीं। तो एक दफे मेरा चित्त थोड़ा दुखी हुआ, मैंने कहा माँ, हम भी औरों की देखा थे उस समय, अब पिताजी कहते उस समय हम भी पापा ही कहते थे, पापा मेरी कभी तारीफ नहीं करते।
तो माँ ने क्या कहा, बेटा सूर्य होगा तो चमकेगा, तू कभी भी किसी से ये आशा मत करना कि कौन तेरे लिए क्या कहता है। तभी से सुन लिया। उसके बाद तो कभी किसी के आगे ना तो कृपा मांगी, ना कुछ मांगा, कुछ भी नहीं किया। कृपा बरसाएंगे तो ठाकुर जी बरसा देंगे, पहले यहाँ पे योग्य बनो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आज भी यही इच्छा है कि गुरुदेव कृपा करें। अब जब पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि भक्ति स्वप्रकाश है। जब हम अपना साधन पूर्ण कर लेंगे, जब योग्य बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से भक्ति हमारे हृदय में आविर्भूत होगी। जैसे कि घने आकाश में बादल हट जाते हैं, बादल रहता है तब तक सूर्य के दर्शन कहाँ रहते हैं। उसी प्रकार से जब सब कुछ कोहरा हट जाएगा, सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब हट जाएंगे, शरीर से संबंधी रिश्ते नाते ये सब हट जाएंगे और भजन इतना दृढ़ होगा। हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, हरे का अर्थ कृष्ण का अर्थ, सब राधा और कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हैं, गोपियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तब ये हो ही जाएगा। प्रोसेस ही वही है, वही सिस्टम है, वही प्रक्रिया है। यहाँ जिसको भाव कहा गया है, उसी भाव का दूसरा नाम रति अर्थात प्रेम है। रति स्वयं आस्वाद रूप होने पर भी कृष्ण आदि विषय को आस्वादन करने में हेतु के रूप में ग्रहण की गई है। रति प्रेम की चीज क्या है? ये आस्वादन की चीज है। मैं प्रेमिका हूँ और मेरा एक प्रेमी है, तो हम दोनों में प्रेमिका और प्रेमी क्या करेंगे यदि बीच में प्रेम नहीं होगा? तो आस्वादन किसका होता है? प्रेम का। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी, वो रोज थोड़ा सा छाछ पीते थे, है ना, 2 दोना या कुछ। एक बार बड़ा दोना आ गया, तो ये दोना कहाँ से आया? तो सखी स्थली चंद्रावली के यहाँ से। अरे भाव में कह दिया चंद्रावली, वो राधा जी के अनुगत में भजन कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ये भाव की सर्वोच्च अवस्था पर है। जब भाव की सर्वोच्च अवस्था में वो जान ही नहीं रहे कि मैं कितने बड़े घर का बेटा हूं और गाय का उच्छिष्ट चावल बड़े प्रेम से खा रहे हैं, तो महाप्रभु से रहा गया, महाप्रभु ने लेकर खुद खा लिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा कहना सुनना तभी सार्थक है जब हमारे अंदर इतना वैराग्य आ जाए। हमसे कहा जाता है एकादशी करो, वैराग्य आ ही नहीं रहा है। आज क्या क्या बनेगा? हमारे बच्चों को ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, और बच्चों के चक्कर में बच्चों को बनाया, खुद भी खा लिया। बनाऊंगी भी, ठाकुर जी भी ग्रहण करेंगे, पर मैं उतना ही ग्रहण करूंगा। तो धीरे धीरे वृत्ति शुरू होगी ना। अभी हमसे कहा जाता है कि भैया अब देखो सावन के 4 महीने आ गए, दूधी खाना छोड़ दो, उड़द की दाल खाना छोड़ दो, परवल खाना छोड़ दो। अब प्रश्न ये है कि दूधी परवल ने क्या बिगाड़ दिया, आप इनको क्यों छुड़वा रहे हो? तो कहा जाता है कि दूधी परवल इतने स्वादिष्ट होते हैं कि इनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो तपस्या, त्याग करना सीखो, मुंह फेरना सीखो, मन को कंट्रोल करना सीखो। ये चीजें कितने जन्मों में ऐसी प्राप्त होती रहती है। इनके लिए मैं अपनी साधना क्यों खराब करूं? जितना हो सकता है करिए। और जब भाव हमारा परिपूर्ण होता है तब भाव जीवन चलाता है भाई। तो उस समय तो साधन अवस्था में कि आहार हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब तो 15 दिन में एक बार करते, फिर तो हम ऐसे ही बह जाते हैं। रति स्वयं आस्वादन, स्वाद रसिक रति का आस्वादन, आनंद लिया जाता है प्रेम का। गोपियों को प्रेम विरह अवस्था का आनंद लिया, विरह अवस्था तक पहुंचे। यदि इस प्रेम में, उधर जाके ले लो, यदि प्रेम में आस्वादन नहीं होता तो महाप्रभु क्यों जाते? क्यों विरह में रोते रात दिन? राधा जी के भाव को लेकर क्यों आते? क्योंकि उसमें आस्वादन ज्यादा था, तभी तो महाप्रभु ने उस भाव को ग्रहण किया। विरह में यदि आस्वादन नहीं होता तो महाप्रभु क्यों रोते? अब भगवान श्री कृष्ण के लिए आंखों में आंसू बह रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, उसमें आनंद है ना।
मैंने अपने कृष्ण के लिए ये किया, किशोरी जी के लिए किया। तो जो विरह है वही आनंद है। तो उसे प्रेम का आस्वादन ऐसे होता है। तो रति स्वयं आस्वादन स्वरूप होने पर भी कृष्ण आदि विषय को आस्वादन करने से हेतु के रूप में ग्रहण की गई है। तो कृष्ण हमारे प्रेम के विषय हैं और रति प्रेम है, इसीलिए हम रति को ग्रहण करते हैं। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि रति चित्त तत्व का भाव है, वह जड़ अंतर्गत तत्व नहीं है। तो हमारे सूक्ष्म शरीर के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन तो एक कल्पना ऐसी घूमता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। यहाँ से मन हटा लो, वहां लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। और भगवान ने भी अर्जुन से कहा, मयि वो मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया, मन मुझे दे दे, अपनी बुद्धि भी मुझ में दे दे। क्या कर? मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। अर्थात कृष्ण जैसी आपकी इच्छा वैसा करो। मद भक्त, मेरा भक्त बन जा। मद याजी, मेरा ही यजन कर, मेरा ही हरि नाम कर। और माम नमस्कुरु, बार बार मुझे प्रणाम कर। तो ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, तो मन के अधिष्ठाता देवता कौन है? अनिरुद्ध। बुद्धि के अधिष्ठाता देव है प्रद्युम्न। और चित्त के स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव। और अहंकार की है संकर्षण। तो चित्त के अधिष्ठाता जब वासुदेव हैं, तो जिसका जो अधिकारी है, जिसका जो राजा है, चित्त को हमने वही लगा दिया, तो चित्त अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा, भक्ति फटाक से आ जाएगी। मेरा चित्त लागौरी कृष्ण चरण में। मन को भटकने दो, भगवान ले लेंगे इसको, चित्त को तो लगाओ। तो मन ऐसे घूमता फिरता रहता है। बुद्धि निर्णय करती है क्या सही है क्या गलत है। अहंकार, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, तटस्थ शक्ति से मैं विभिन्न अंश हूँ, भगवान के समान नहीं हूँ, स्वांश नहीं हूँ, विभिन्न अंश हूँ, लेकिन हूँ तो उनका ही अंश। जो कुछ गुण उनमें विद्यमान है वो भक्त में आएंगे ही आएंगे। हमारे सौभाग्य रहा है कि हमने गुरुदेव बामकुसी महाराज के दर्शन किए। इतना अद्भुत तेज कहां से आ गया? बैठे तो एक चित्तवृत्ति एकदम शांत है। सुखदेव गोस्वामी को जब परीक्षा लेने जा रहे थे तो उनको पुर के बाहर, महल के बाहर खड़ा कर दिया गया और वहां पे झूठा हल्ला मचवा दिया गया। अरे पुर में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। पर सुखदेव गोस्वामी, आग लगे तो नहीं लगे तो क्या, ये तो शरीर जाएगा, इसमें है ही क्या। आत्मा तो मेरी हमेशा उत्क्रांति करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, विचलित नहीं हुए जरा भी। तो चित्त तत्व का भाव है, यह जड़ अंतर्गत तत्व नहीं है। जड़ अंतर्गत, इस संसार का चित्त वाला ही चित्त नहीं है। ये चित्त कहाँ कहाँ पे अटका पड़ा है पता नहीं, कहाँ कहाँ पे। मेरा और कुछ नहीं तो खाली फोकट, खाली दिमाग, शैतान का घर। मेरा फ्यूचर में क्या होगा? अरे वो सोचना अगले जन्म में क्या होगा, सोच के बता। और जो सोच रहा है वैसा होके बताओ। वो तो कह रहे कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर सकता है, कर ले जितना भी, फल तो मैंने अपने हाथ में रख रखा है। और फिर भी इतने सारे कैलकुलेशन, इतने सारे, जहाँ ऐसा कर लूं, वहां वैसा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अरे छोड़ दो सब। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको पूछना चाहिए वही शहंशाह। ये ऐसा जीवन होना चाहिए। तो जहाँ यह जान लेना चाहिए कि रति चित्त तत्व का भाव है, प्रेम चित्त में होता है भगवान श्री कृष्ण के लिए, और बाकी जो हो रहा है वो शरीर के लिए हो रहा है, जड़ संसार में हो रहा है। वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम का विकृत रूप है। वही प्रेम और काम चित्त जगत में हमारे लिए वरणीय है, और वही प्रेम और काम जिसको हम समझ रहे हैं वो संसार में निंदनीय है। न इससे लोक सुधरता है, न परलोक सुधरता है। जड़ तत्व के अंतर्गत ये तो बद्ध जीव का है। मुक्त जीव का इनसे क्या लेना देना? मुक्त जीव तो हर जगह मुक्त रहते हैं। बद्ध जीवों को जो जड़ विषयों में रति होती है, वह उस जीव के चिद विभागगत भाव को जड़ संबंध से उत्पन्न विकृति मात्र है। तो इसमें बता रहे हैं
कि जो जड़ बद्ध जीव है, कंडीशन सोल, माया के तीनों गुणों से बंधे हुए, मैं और मेरा, ये माया है। और मैं और मेरा कौन? ये शरीर को लेकर के, शरीर को लेकर मैं और मेरा है, ये माया है। अस्मिता, मैं कुछ हूं, तो ये कैसी है? पंच पर्व अविद्या है। राग किसी से, प्रेम और किसी से नफरत, अभिनिवेश कहीं ना कहीं मन में लग जाता है। देखो कोई पागलपन होगा, अरे मेरा इन्वेस्टमेंट कैसा हुआ, शेयर मार्केट वालों का तो बड़ा बुरा हाल है। चांदी की दुकान पर गए हम, एक दिन गए थे, ठीक है। मैं अक्सर कभी बाजार जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। अच्छा, हमने देखा क्या, एक दुकान पर गए तो चांदी क्या भाव है, करीब 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो 72,000 है। फिर दूसरी दुकान पर आए तो 75 है। मैं कहा ऐसा कैसे हो गया, 3,000 का फर्क आपकी दुकान पर कैसे आ गया? अभी शाम को भाव बढ़ गए। वही शेयर मार्केट का हाल है, कितना हो गया, कितना नीचे गया, इसी में धकड़ चल रही है। सोचो तो जरा, वहां के शेयर्स कितने गिरे, शेयर्स कितने उठ गए। ये सब बद्ध, ऐसे हम भगवान की भक्ति को समझ लेते हैं। बद्ध जीव कभी भी नहीं समझ पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव है, इनकी जड़ विषयों में जैसा प्रेम होता है। अब कोई फिल्म करेगा, मेरी फिल्म चली कि नहीं चली, किसी ने मुझे एक फिल्म भेजी है, एक बंदा काफी है, और उसमें मैं शायद नहीं देख पाऊंगी, मैं उसको डिलीट कर दूंगी। पर मैंने उनको पूछा आपने क्यों भेजी है, कि इसमें जो आसाराम बापू हैं उनका सच्चाई निकाल के दिखाइए। अरे मैं क्यों देखूं, भगवान ने उनको जो परिणाम देना दे देंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे जाने क्या होगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, ये तो भगवान। वहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। हमें बहुत लगता है कि इस व्यक्ति का इतना खराब काम करता है, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। उसको इतना ऊपर पहुंचाया जाता है, फिर ऊपर से धड़ाम से नीचे गिराया जाता है। वहां उसको मांगो तो पानी भी नहीं मिलता। महाविधान है, सृष्टि प्रोसेस उनका है, इसमें हमारा क्या है? हम क्या कर सकते हैं? भगवान का इतने अनंत अनंत कोटि जीव हैं, उन्होंने चला रखे हैं, वो देखेंगे जिसका जैसा कर्म है, हमारा क्या? तो बद्ध जीवों को जो जड़ विषयों में प्रेम होता है, वह उस जीव के चिद विभागगत भाव को जड़ संबंध से उत्पन्न विकृति मात्र है। तो जो प्रेम है वो चिद जगत भाव की जड़ संबंध से उत्पन्न विकृति मात्र है। तो जो सच्चा प्रेम है, लेकिन संसार में जो हम देख रहे हैं प्रेम, वो इसका विकार है। विकार शब्द से ही बुखार बना। जैसे कि शरीर स्वस्थ है, लेकिन हमारा खाना पीना कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, मौसम का प्रभाव आ गया कि हमारे शरीर में बुखार आ गया। इसी प्रकार से हमारी आत्मा परम शुद्ध स्वरूप है, लेकिन माया के विकार इसमें आ गए, तो हम चित्त जगत का जो प्रेम है उसको संसार का समझ लिया और कहेंगे भगवान श्री कृष्ण ने भी तो रास रचाया था। मूर्ख कहीं का, उन्होंने भी तो रासलीला करी थी। जो चिन्मय तत्व है उसको जड़ संसार से मिला करके घोर अपराधी बनता है। जिन महापुरुषों का हमारा देश है, जो संस्कृति, सनातनी संस्कृति हमारे यहाँ पे पनप रही है, और हमेशा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ये गिरने को होती है, तब तब भगवान किसी को भेजते हैं और संस्कृति का उत्थान हो जाता है। ये सनातन संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। फिर लेख लिखे जाएंगे, मुस्लिमों का राज हो जाएगा, अरे कुछ मत सोचो, जो भगवान ने विधान रच रखा है सब ठीक हो जाएगा। वहां भगवान ने ये भी तो कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, रख दिया ना। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? कोई मूर्ख फिल्म बना दी थी 12वीं शताब्दी में, 2012 में प्रलय हो जाएगी, और कितने हम प्रलय देख नहीं पाएंगे, और कितने अंग्रेजों ने सुसाइड कर लिया। सोचो कितने कितने मूर्ख बैठे हैं। तू सृष्टि का भविष्य करने वाला है, तू कल तो बता तेरे साथ क्या होने वाला है। इतनी तू भविष्य की बातें सुनाने लगा, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
हमारे भविष्यवाणी करी थी 15 दिन पहले, बम्बई में घोर हाई अलर्ट है, इतना आंधी तूफान आएगा, हवाएं जरूर चली, कुछ नहीं हुआ। और अब जो कल इतनी बारिश हुई, इसकी किसने भविष्यवाणी करी थी? मौसम विभाग ने ये कहा, वो कहा। अरे सबको छोड़ो, भूत भविष्य वर्तमान सब उसके हाथ में है। महापुरुष ये सब कहाँ ध्यान देते हैं? जब बहुत से लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तब महात्मा गांधी, विनोबा भावे और इधर रविन्द्रनाथ ठाकुर, इनमें आपस में जमती तक नहीं थी। और उस समय हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर कृष्ण बाबा जी महाराज कितना भजन कर रहे थे। उनको फर्क पड़ा कि युद्ध में क्या हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? उनको तो भजन करना था, और नहीं, हमको करंट अफेयर्स के साथ जीना है। तो जितना विजन आपका विशाल होगा, हमारा विजन जितना वाइड होता चला जाएगा, उतना हमें समझ में आएगा कि हम इस विशाल संसार में एक बूंद के बराबर भी ज्ञान हमारा नहीं है। परम चेतन भगवान वो हैं, और उनको सब मालूम है कि उनको क्या करना है। कलयुग में यदि हमें जन्म दिया है तो इसलिए दिया है कि जल्दी से हमारा उद्धार हो जाए। सतयुग में कितना भी ध्यान करते रहे, त्रेता युग में कितना अर्चन करते रहे, नहीं होता है ना। जी रहे ना, अभी तक सदियों पे सदियां निकल रही हैं, लाखों वर्ष निकल रहे हैं, कहाँ मरे हम लोग, आत्मा चली रही है ना। तो इसलिए समझ करके अपना भजन तुरंत प्रारंभ करके इस अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तो जो अलौकिक प्रेम है, चिन्मय प्रेम है, उस प्रेम को भगवान श्री कृष्ण पर जड़ जगत का आरोप करके हमें ऐसा अपराधी नहीं बनना चाहिए। जिस समय जड़ में भगवत अनुशीलन होता है, उस समय वह रति संविद अंश से भगवत संबंधी आलोच्य विषयों के आस्वादन का हेतु होती है। भाषा थोड़ी कठिन है, आप लोग मीनिंग लिख सकते हैं। जिस समय जड़ में भगवत अनुशीलन होता है, जड़ जगत में भगवत अनुशीलन होता है, जैसे कि उसका बेटा हो गया, अरे बड़ी भगवान की कृपा है, नाती हो गया, भैया बड़ी कृपा बरस रही है, नाती हो गया। अरे उनके तो गाड़ी आ गई है, बड़ी भगवान की कृपा है। दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है। तो उसको तो जड़ अनुशीलन कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा मान रहे हैं। भगवान की कृपा से पंच महाभूत तो पहले ही है, पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु आकाश, ये सब तो पहले से ही है। भगवान की कृपा से शरीर पहले से दे रखा है, इंद्रियां दे रखी है, ये कृपा नहीं महसूस होती है। जो नश्वर वस्तुएं प्राप्त होती है जड़ जगत की, वो कृपा महसूस हो रही है। आज तो गाड़ी आ गई, कल उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कृपा ही है। उसी गाड़ी हमारे सिर पर चढ़ के बैठ गई और भजन भजन सब छूट गया। सोता है तो अरे मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, अरे तेरे को गाड़ी में किसने देखा? तू 4 रिश्तेदारों को समझ रहा है कि वो मुझसे प्रभावित हो गए, अरे वो भी तेरे से ईर्ष्या ही करेंगे। कोई प्रभावित नहीं होता किसी से, हम ढंग से प्रभाव जमा देंगे ऐसा नहीं होता है। तो ये बता रहे चिद अनुशीलन, जड़ में भगवत अनुशीलन होता है, उस समय भैरती संविद अंश से, संविद अंश भगवान का जो भगवान की 3 शक्ति है ना, 3 शक्तियां कौन कौन सी? संविद, संधिनी, आह्लादिनी। संविद संधिनी, संधिनी मतलब भगवान की सत्ता हमेशा है, संविद भगवान का ज्ञान, आह्लादिनी आनंद शक्ति। तो जो जड़ जगत का ज्ञान है, उस समय वह प्रेम संविद ज्ञान अंश से भगवत संबंधी आलोच्य विषयों के आस्वादन का हेतु होती है। भगवत विषयों के आस्वादन का कारण बनती है। तो पहले भगवत संबंधी, तो जब हम पहले जड़ जगत में करते हैं, उस समय भैरती ज्ञान में क्या आती है? भगवत संबंधी आलोच्य विषय के आस्वादन का हेतु बनती है, एक कारण बन जाती है। अब धीरे 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 हम क्या करने लगते हैं? जड़ जगत से चित्त जगत की ओर बढ़ जाते हैं। उसी समय आह्लादिनी के अंश से स्वयं आह्लाद प्रदान करती है। तो संधिनी हम है, उसके बाद संविद ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और धीरे धीरे हमें यही जो रति है हमारी प्रेम, वो हमारे आह्लाद का कारण बनती है, हमारी प्रसन्नता का कारण बन जाती है। क्या प्रसन्नता है? मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो जाता है।
वैराग्य ज्ञान हमारे लक्ष्य नहीं है, पर भक्ति ये लेकर के आती है। जहाँ भक्ति होगी वहाँ नहीं चाहो। गौर प्रसाद बाबा जी महाराज ने क्या ग्रंथ पढ़े थे बोलो तो? उनसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तो भगवान के जो 3 गुण है, सत्य, चित्त और आनंद, जो चित्त अंश है वही संवित अंश है। तो हमें चेतना आने लगती है। धीरे धीरे हमारी चेतना भगवान के प्रति रति का कारण बनती है और धीरे धीरे संसार से हमारी रति छूटती चली जाती है। संसार से प्रेम संकुचित होता चला जाता है, एकदम कम हो जाता है। प्रेम कल्पतरु का बीज, और जो रति है यही प्रेम रूपी जो कल्पतरु है उसका बीज स्वरूप है। प्रेम को कल्पतरु क्यों कहा गया? क्योंकि ये कल्पतरु जिस प्रकार से सारी मनोकामना पूरी करता है, उसी प्रकार से जो हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की, उनके धाम में जाने की, उनका रूप देखने की, उनके गुणों का वर्णन करने की, ये सारी की सारी जो हमारे मनोरथ हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु किस तरह से रथ को क्यों खींच रहे हैं। और गुरु जी तो कहते हैं कि लौट के भी ले जा रहे हैं, तो ये नहीं समझ रहे कि हम द्वारका ले जा रहे हैं। लौट के भी ले जा रहे हैं तो उनको यही भाव है कि हम कृष्ण को वृंदावन ले जा रहे हैं। तो बड़े बड़े मनोरथ पूरे होते हैं। कभी भगवान के दर्शन होते हैं, कभी भगवान की सुगंध आने लगती है। बद्ध जीव की बड़ी मुश्किल से स्थिति आती है, लेकिन आती है। यदि आती नहीं तो इतने ग्रंथ लिखे भी नहीं जाते, इतने साधन बताए भी नहीं जाते। तो प्रेम है ये, आवाज मत करना भाई। जिस समय अन्य भाव समूह उपस्थित होकर रति की सहायता करते हैं। अन्य भाव जब रति की सहायता करते हैं, उस समय रति सबकी सहायता से प्रेम वृक्ष को प्रकट करती है। फिर जब और भाव आने लगते हैं तब रति की सहायता होती है। रति की प्रेम के सहायक हो जाते हैं भाव कौन कौन से हो गए? उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव, ये 2 हो गए। और स्वेद, कंपन, अश्रु, ये सब भाव आ रहे हैं। ये सब हमारे प्रेम में सहायक बन जाते हैं। प्रेम दृढ़ होता चला जाता है, प्रेम वृक्ष प्रकट हो जाता है। रस तत्व के प्रसंग में हम इस विषय को उदाहरण के द्वारा समझाएंगे और आगे बताएंगे। रति प्रेम का सूक्ष्म अंश है। रति प्रेम का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वह अंश है जिससे आगे प्रेम का कोई और सूक्ष्म अंश हो ही नहीं सकता। तो रति यदि आ गई तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से हमारा प्रेम हो गया तो उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। प्रेम से हृदय विभावित होने लगता है। प्रेम हृदय में ऐसा प्रकट हो जाता है कि बस फिर, अब देखो हमारे प्रभुपाद जी हैं, उनके जैसा पारंगत विद्वान फिलहाल किसी को देखा नहीं जाता है। ज्ञान की उस पराकाष्ठा तक वो पहुंचे हुए हैं प्रभुपाद जी, ठीक है। तो जो प्रेम है उनके हृदय में, उस प्रेम में संदेह नहीं है, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि प्रभुपाद है कौन। सरस्वती प्रभुपाद की बात कर रही हूँ। त्रिपुटी ठाकुर को भगवान से प्रेम है। परकिया रस की स्थापना करी तो ब्राह्मण लोग उनको मारने के लिए दौड़े, और तो देखा कि वहां से एक लड़की निकल गई। तो प्रेम में क्या होता है? प्रेम में विभावना होती है, और विभावना होकर के ये जो वहां से चली गई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो गोपी बन करके या बन के चले गए, तो ये प्रेम मानवीय, इसका कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, उसका मानवीकरण हो जाता है। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। तो रति प्रेम का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश है, जिसके आगे प्रेम का कोई और सूक्ष्म अंश हो नहीं सकता। इसके आगे कुछ और प्रेम नहीं है। तो प्रेम में प्रिया प्रियतम के दर्शन होते हैं। अब बताओ, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, इनके हृदय में क्या है? जो हमेशा यही प्रार्थना करते रखते हैं कि ऐसा कब होगा जब मेरा जावट में मेरा जन्म होगा,
और मैं ये जितना भी स्थूल शरीर है इसको भूल जाऊंगी। जैसे कि आज एकादशी है, मेरी 11 की 11 इंद्रियां भगवान की सेवा में ऐसी डूब गई तो समझो एकादशी सफल हो गई। मेरे कान उनकी कथा सुनने में लगे हैं, मैंने जो भगवान के लिए आज माला पहनाई है उसी के दर्शन करने में मेरी आंखें लगी हैं, मेरी जो वाणी है दिन रात कीर्तन कर रही है, तो 11 की 11 इंद्रियों में ऐसी सुध बुध खोल गई, तो ये तो निराहार व्रत हो गया। इंद्रियों ने कुछ ग्रहण ही नहीं किया। यद्यपि सुनने से कभी कभी यह संभव है, कभी कभी सुनने से यह संभव है, लेकिन इतनी आसान नहीं है। जिस समय 100 के अंक में सबसे छोटा अखंडित विभाग है एक, अंग्रेजी में जिसे यूनिट कहते हैं, प्रेम तत्व में उसी प्रकार रति भी एक अखंडित सबसे छोटा या सूक्ष्म विभाग है। जैसे 100 अंक हैं, एक अंक का कुछ भी विभाजन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जो रति है उसमें प्रेम रति एक सबसे छोटा यूनिट है। रति जब आगे तो इसे विभाजित नहीं हो सकती, अर्थात ये भगवान में ही रहेगी। अब ये संसार में बट नहीं सकती, वहां अखंडित हो जाती है और किसी भी जन्म में किसी भी परिस्थिति में ये घट नहीं सकती। एक है, अब इसको क्या बांटे। तो अखंडित है। हम कहते हैं ना बलराम भैया अखंड गुरु तत्व है। अखंड मतलब किसी भी समय किसी भी देश में किसी भी जगह बलराम भैया ही अखंड तत्व रहेंगे, वही गुरु तत्व रहेंगे। जमाने पे जमाने निकल जाएंगे, वही गुरु तत्व रहेंगे। इसी प्रकार जब प्रेम हृदय में आ जाएगा तब उसका और विभाजन नहीं हो सकता। फिर घर सबकी ममता ताक बटोरी, विभीषण ने आके क्या कहा, सबकी ममता में आपके चरणों में ले आया हूं, मेरा हृदय और कहीं नहीं बट रहा है। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रेम राधा जी के चरणों में इतना अधिक है कि चंद्रावली के गांव का दोना तक नहीं उनको ठीक लग रहा है। प्रेम तत्व में उसी प्रकार रति भी एक अखंडित सबसे छोटा सूक्ष्म विभाग है। साधन भक्ति में रुचि श्रद्धा आसक्ति आदि जिन भावों को देखा गया है वह एक अंक स्थलीय रति के भग्नांग मात्र है। और बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि साधन भक्ति में देखा गया कि रुचि आ गई, श्रद्धा आ गई, आसक्ति आ गई, जो हम भाव देखे गए हैं वह रति के अंग तो हैं लेकिन भग्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब भाव अवस्था तक वो उसके पहले टूट सकते हैं, लेकिन भाव अवस्था जब आ गई तब नहीं टूटा जाएगा। इस चीज को इससे समझ लो। तो गुरुजी कहते हैं ना बार बार, अभी तो आसक्ति तक भी। एक हमारे सामने एक दीदी बैठी थी, वो कह रही थी महाराज जी जब भी मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पर जाती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है, बहुत मैं बिलक बिलक के रोती हूँ। तो मैं कहा कि गुरुदेव बड़े प्रभावित हो जाएंगे और उसको क्या कहेंगे एकदम। तो गुरुजी ने क्या कहा, अभी तो रसाभास है, आभास मात्र है, यानी अभी भी संपूर्ण प्रेम नहीं हुआ है। तो इसी के लिए जड़ भरत की कथा है कि उनकी जो बात है वो आसक्ति से ऊपर उठ ही नहीं रही है। हम लोगों का भी सबका वैसा ही हो रहा है, भग्न हो जाता है। पहले मेरा बहुत मन लगता था, अब मन नहीं लगता। क्या हो गया? उसमें तो और आनंद आना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। पहले तो मैं बहुत करता था, अब नहीं करता हूँ। क्यों? अब क्या हो गया? वही तो मन है, वही तुम हो, वही सब कुछ हो, वही ज्ञान है, वही समृद्ध शक्ति है, फिर यह भंग कैसे हो रहा है? तो ये सब है तो रति के अंग, लेकिन ये भंग हो जाते हैं, ये टूट सकते हैं, भंग हो सकते हैं यदि हम प्रेम अवस्था तक नहीं पहुंचते तो। और प्रेम अवस्था तक पहुंचने का एक ही प्रोसेस है, नाम 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 नाम। वही साध्य है, वही साधन है, वही प्रयोजन है और वही प्रयोज्य भी है। एक जन्म में ले लो, करोड़ जन्म में ले लो, इस स्थिति में ले लो, उस स्थिति में ले लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, कुछ भी हो जाए, इसके बिना कहीं भी कोई गति नहीं है। साधन के अंगों में श्रद्धा या रुचि न रहने से साधन संपूर्ण रूप से विफल है। साधन हमारी श्रद्धा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो साधन का कोई फल नहीं होता।
हम कहते हैं ना कोई फल ही नहीं मिलता, रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा रुचि होने पर देखो फिर क्या फल मिलता है। वर्णाश्रम धर्म में जिस श्रद्धा और रुचि का उल्लेख है वे रति के ही तो भग्नांग तो हैं, फिर भी ये भग्नांग के प्रतिबिंबित भाव हैं। तो वर्ण आश्रम धर्म में 4 वर्ण ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य और आश्रम चारों गृहस्थ संन्यास ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ में जिस श्रद्धा और रुचि का वर्णन किया गया है वे रति के ही भग्नांग हैं, यानी कि प्रेम है लेकिन टूटी अवस्था में है, अंश रूप में है, पूरा नहीं है। क्योंकि हर वर्ण में हर आश्रम में कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, तो उस कर्तव्यों में हम लग जाते हैं। जैसे कि रुक्मणी की रति है, वो समंजसा रति है, राधा जी की तरह समर्था रति नहीं है, कुब्जा की तरह साधारण रति नहीं है। कुब्जा की रति कैसी है? भगवान से उसका प्रयोजन पूरा हुआ, भूल गई। लेकिन यहाँ पर देखो समंजसा रति है रुक्मणी जी की, सामंजस्य कर रही है परिवार में भी और ठाकुर जी में भी। समर्था रति किसकी है? यहाँ पर घर गृहस्थी सब कुछ भूल गई, कुछ याद नहीं रहता है उनको, इतनी सामर्थ्य उस रति में। तो इसके पहले यदि श्रद्धा और रुचि का उल्लेख किया गया है वो कभी टूट जाते हैं कभी जुड़ जाते हैं। ये भग्नांग तो है, फिर भी भग्नांग के प्रतिबिंबित भाव है, लेकिन भग्न होते हुए भी उनका प्रतिबिंब वहां पर है। ये दरवाजा बंद कर देना। उससे भी नीचे नीति वृद्ध जीवन में रति के भग्नांग समूह अत्यंत विकृत होते चले जाते हैं। और यदि श्रद्धा भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, और जिस जीवन में नीति भी नहीं है, यानी कि इसको झूठ बोलना खराब नहीं लगता, चोरी करना खराब नहीं लगता, संतों को दुख देना खराब नहीं लगता, संतों के लिए गंदी भाषा बोलना खराब नहीं लगता, ऐसे जीवन में रति के भग्नांग समूह प्रेम वहां पर होता ही नहीं है। वहां तो विकृति और हो जाती है, गाली गलौज अपमान यही सब देखा जाता है। कहीं ना कहीं छुपा हुआ मानो मुझे किसी से प्रेम है और मैं उसके पास आई हूँ कि ये मुझसे प्रेम से बातें करे, लेकिन वो कहीं और उलझा हुआ है, तो वही मेरा प्रेम उसको गाली गलौज करने लगता है, अपमान करने लगता है, वो प्रेम विकृत हो जाता है। तो सच्चा प्रेम ठाकुर जी से है, वही सच्चा है, लेकिन वो जैसे से नीचे अवस्था में चला जाता है वो प्रेम विकृत होता चला जाता है। नैतिक जीवन में कुछ विधिबद्ध होते हैं, नीतिहीन से बाद जो नैतिक जीवन में है उनमें कुछ विधि कानून लॉ इत्यादि पाले जाते हैं। श्रेष्ठ नैतिक जीवन में ये अधिकतर विधिबद्ध होते हैं, जो भगवान को मानते हैं और नीति से चलते दुराचार नहीं करते, वहां पर ये विधिबद्ध होते हैं, फिर भी विकृत प्राय हो जाते हैं। तो श्रेष्ठ नैतिक जीवन में भी ये चीजें जो प्रेम है वो वहां भी बिगड़ जाती है। कैसे बिगड़ गई? देखो, विश्वामित्र है, श्रेष्ठर भी है, नैतिक भी है, मेनका ने आके क्या कर दिया? रावण ज्ञानवान है, श्रेष्ठर है वो भी, लेकिन नीतिहीन है, वहां पे ये प्रेम बिगड़ गया। तो ऐसे हमारे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। मानधाता है, कितनी तपस्या करी है सौभरी ऋषि ने कितनी तपस्या करी, फिर भी क्या किया? मानधाता की 50 स्त्रियों से विवाह कर लिया। कर्दम जी ने भी देवहूति से विवाह किया। यद्यपि कपिल भगवान का जन्म होना है इसलिए उनको माना जाएगा। तो श्रेष्ठ नैतिक जीवन भी प्राय करके विकृत हो जाता है, जबकि विश्वामित्र के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि उन्होंने एक और स्वर्ग बना दिया। त्रिशंकु ने उनसे कहा कि मुझे स्वर्ग पहुंचा दो, यहाँ से पहुंचाया जा रहा, इंद्र उनको धक्का दे रहा है ऊपर से नीचे। कहा चल मैं तेरे को बीच में एक स्वर्ग बना देता हूँ, तू यहाँ पे रह जा। ऐसा व्यक्ति भी कहाँ फंस गया? तो श्रेष्ठ नैतिक जीवन में भी अधिकतर विधिवत होते हैं, लेकिन वहां भी टूट सकते हैं, वहां भी विकृति हो जाती है।
साधन भक्ति जीवन में वे विकृत तो नहीं होते, परंतु अंश होने के कारण पूर्णांक नहीं होते। ये हम सब इसी लेवल पर हैं। हम साधन तो कर रहे हैं लेकिन ऊपर नहीं बढ़ रहे, पूर्ण की तरफ नहीं जा रहे। उत्तम भक्त भागवत जीवन उदित होते ही एकांत स्थानीय रति लक्षित होती है, और जब जीवन में उत्तम भक्ति आती है तब एक ही रह जाता है, मेरे तो आधार बिंद, मेरे तो आधार है, मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणार बिंद, मेरे तो आधार है श्री श्यामा के पादार बिंद, राधे के चरणार बिंद, श्यामा के पादार बिंद। तो उस तरह से एक ही रति रह जाती है, एक ही आसरा, भरोसा दृढ़ चंदन गौरी, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। सूरदास ने भी कहा भरोसा दृढ़ चंदन गौरी, मीरा ने भी कहा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तुलसीदास जी पर भी दुख आए तो भगवान से ही बोले रावरी बिगारी, जो बिगारी बिगड़ेगी कहा, कहो लोक भेद की न लोक कहा कहेगा। आप जो मेरा ये सब बिगाड़ रहे हो ना, मुझे चिंता नहीं है, आप ये सोच लेना कि लोग आपसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे फिर एक हो जाता है, भगवान ही हो जाते हैं। आश्लस्तु वा पादरताम विनष्टु वा, वो मेरा आलिंगन करे या पैरों से रौंद डाले। समाज में मुझे इतना ज्यादा अपमानित किया जाए कि मेरी जैसी स्थिति में कोई ये सोचे कि जीना ही नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति में भी आप ही जन्म जन्मांतर तक मेरे ही हो, ये उत्तमा भक्ति है। तो एकांक हो जाती है, पूर्णांक स्थानीय रति उदित होते ही जीव कृतार्थ हो जाता है। जब ऐसी रति आ जाती है जो शिक्षाष्टक में महाप्रभु ने बताया है तो जीवन सफल हो जाता है। महाप्रभु का शिक्षाष्टक जीवन में गुरुदेव कहते हैं कि सारे की सारे वेद पुराण उपनिषद का सारे शिक्षाष्टक, परंतु जब उसका विस्तार किया जाता है, विस्तार व्याख्या होती है, तब ऐसा होता है। रति को प्राप्त करने वाले पुरुषों का देह त्याग तक प्रपंच संबंध रहता है। अच्छा, तो अब ये इस रति को प्राप्त हो गए, इन पुरुषों को कैसे रहते हैं ये लोग? ये जब तक रहेंगे संसार में, पहले उन्होंने बता दिया संसार यात्रा देह तो रखनी ही पड़ेगी। वेदांत भी कहता है जब यहाँ से प्रस्थान करोगे तो सब एक, मौत एक ही जैसी है सबके लिए। मानो हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र या मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र या आज्ञा चक्र, ये सब खुल भी जाए तो मौत तो एक ही जगह होगी, परंतु जो ऊपर के लोग हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। और मानो हमारी अभी भी प्रारब्ध बाकी है, अभी मिटे नहीं है, तो जन्मांतर भी हो जाएगा। जीव कृतार्थ हो जाता है। रति को प्राप्त करने वाले पुरुष का जब तक वो इस संसार में रहते, जब तक कि शरीर छूट ना जाए। हमारे प्रभुपाद जी बहुत ही जल्दी चले गए, 42 ईयर्स या कुछ, और हमारे भगवान ने जगन्नाथ बाबा जी महाराज को 125 वर्ष तक रखा। प्रभुपाद जी भी बस 48 ईयर्स तक रहे। तो ये भगवान की इच्छा है। कभी भी ये ना सोचे कि पंडित जी मुझे बताओ मैं कितना जीऊंगा। अरे पंडित से पूछो पहले, अपना बताए। मैं तो मरने ही वाला हूँ। हाँ, सब मरेंगे, तू मरेगा तो कौन सा एहसान कर रहा है भाई, मर के दिखा चल। तो इन सब बातों से घबराने का नहीं। जब तक ये शरीर है प्रपंच में रहेगा। प्रपंच के प्रति उन्मुखता रति की विकृति है। प्रेम है तो शुद्ध, लेकिन जैसे ये प्रपंच की तरफ चला जाता है तो प्रेम समझो बिगड़ गया। प्रेम का विकृत रूप है। कभी कभी विकृति कैसे देखी जाती है, कोई कोई लोग और कुछ नहीं करते, कुत्तों से इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, पूरा घर कुत्तों से भरा पड़ा है। हमें घर को जानते, बिल्लियां ही भरी पड़ी है। और जो आदमी कुत्तों से इतना प्रेम है ना, वो कुत्ते के साथ ही बैठ के रोटी खाता है। रास्ते में कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे, और कुत्ता उसके सामने जीभ रहता है, उसको खाता है, खुद खाता है, खिलाता है। बहुत ही कुत्सित होता है देखने में। प्रेम तो वो भी कर रहा है ना,
पर वो इतना दैहिक हो जाता है, इतना शारीरिक हो जाता है, इतना अधिक होता है। ये सब भक्ति में बाधाएं हैं। जो चित्त भक्ति तो चिन्मय है, ये तो सब प्रपंच छुड़ाती है। और आप भक्ति करके प्रपंच में आते हो तो फिर भक्ति कहाँ है? फिर कहते हो कि हमारा मन नहीं लग रहा, प्रपंच में मन लग रहा है, इसके लिए मन नहीं लग रहा। इसमें भक्त लोग क्या कर सकते हैं? अपने आप को क्यों नहीं तैयार करते हो? ईश्वर के प्रति उन्मुखता ही उसकी विकृति से मुक्ति या अपनी यथार्थ प्रकृति है। यथार्थ प्रकृति मतलब स्वभाव। मनुष्य मात्र का स्वभाव है ईश्वर की ओर जाना, लेकिन वो जा नहीं रहा है, इसलिए प्रपंच में फंसा हुआ है। तो अब हम कल पढ़ेंगे रति या भाव दो प्रकार के होते हैं, एक खुद के साधन से और दूसरा वहां से कृपा से होंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी कठिन थी और आप लोग चाहे तो इसको एक बार दो बार सुनिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो प्रश्न भी करिए, लेकिन समझिए क्लास साधारण नहीं है। और मुझे यह कहने में कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं है कि इस ग्रंथ को नहीं पढ़ाया गया था और नहीं पढ़ाया जाता भी है। क्लास कठिन है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाने की सामर्थ्य हमारे वैष्णवों में नहीं है, हम में सामर्थ्य नहीं है इसको ग्रहण करने की, हमारी कमियां हैं। लेकिन अब क्योंकि हम शुरू से पढ़ रहे हैं पहले ही पेज से, तो निश्चित रूप से कृपा मिलेगी। 100% ग्रंथ ही हम पे कृपा करेंगे। तो आप लोग इसको फिर से एक दफे सुने, पढ़ें, समझें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, सुभद्रा जी का जन्म कब हुआ था फिर? वो तो हमने बोल दिया था। हमारे प्रश्न आप पूछ रहे हो, हमने फिर ऐसा अनुमान लगाया कि कृष्ण के जन्म के बाद जब कंस का वध हो गया होगा, उसके बाद फिर सुभद्रा जी आई होंगी। हाँ जी, क्योंकि वो जगन्नाथ रथ यात्रा वाली बुक भी पढ़ी है ना 2-3 बार, पर उसमें भी ऐसे क्लियर नहीं बताया हुआ सुभद्रा जी के बारे में। होता तो हम प्रश्न क्यों करते, बोलो? हाँ जी, प्रश्न कई बार आता है दिमाग में, लेकिन भूल जाते हैं। दंडवत दीदी। दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जब अभी आप बता रहे थे कि मतलब हमारा भजन ऊपर नीचे होते रहता है, वहाँ तक हम इसका क्या कारण है? वही प्रपंच में मन है। अच्छा, हमारा मन अस्थिर होके मतलब आगे को नहीं बढ़ रहा, हम बिल्कुल भाई, आज बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसमें सारा मन जो है ना, हमारा मन प्रपंच में लगा हुआ है। हमको बहुत सारी चीजें चाहिए, मिल नहीं रही है, इसके लिए हम भगवान से उम्मीद करते हैं और भगवान सोचते हैं कि इसको ये सब नहीं दूंगा मैं। हम वो चीजें समझ नहीं पाते, इसलिए विचलित हो जाते हैं। भजन वगैरह माल एक तरफ रख करके और बस, अरे कोई भगवान नहीं होते, हम ऐसे हो जाते हैं। अच्छा दीदी, कभी कभी कुछ ऐसा समय आ जाता है कि जैसे कथा कीर्तन होता है तो हमें जाना पड़ जाता है या कुछ करना भी पड़ जाता है, तो उस टाइम जो हमारा डेली का रूटीन है, कुछ कथा सुनना या ग्रंथ पढ़ना, तो वो नहीं हो पाता, तो इसमें कोई दोष? सुनिए, इसमें हमेशा आप वह करिए, पड़ता है वाली बात यदि होगी, मुझे वहां जाना पड़ता है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। मुझे जो अच्छा लगता है मेरे मन को, मैं वही करूंगी। आपको जाना पड़ता है, मत जाइए। कथा में मन लग रहा है तो कथा से मेरा कल्याण है तो मैं क्यों जाऊं, और यदि वहां जाकर के मेरा कल्याण तो मैं कथा में क्यों बैठूं? जहां से मेरा विकास होता है, मेरा उन्नति होती है, मेरा प्रेम बढ़ता है भगवान श्री कृष्ण से, मैं वहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी किधर। नहीं दीदी, मतलब संसार में नहीं जाना। मैं संसार की बात नहीं कर रही हूँ। तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हें कथा में जाना पड़ता है या कथा हमारी क्लास रह जाती है, तब मैंने उसका उत्तर दिया है। जहाँ पे जाने से हमारी भक्ति बढ़ती है, हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है दीदी।
और पूछो। आज की क्लास कठिन है, लेकिन ये बहुत इतना इसने सब कुछ खोल के रख दिया है ना, ऊपर से नीचे गिरे, नीचे से ऊपर, ऐसे झूले हैं आज की पूरी कथा में। मैं फिर से कह रही हूँ कि ध्यान से इस कथा को फिर से एक बार सुनना बहुत आवश्यक है हमारे भजन के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे नहीं लिख रहे हैं। कोई और प्रश्न है? हाँ, आज मैं करूंगी कीर्तन, बहुत हाँ, दिन हो गया हाँ, मैंने हाँ, दीदी की आज्ञा पालन भी नहीं किया। हाँ, ठीक है। प्रश्न तो कोई है नहीं? हाँ दीदी, एक प्रश्न था मेरा। हाँ, ये है कि जैसे कि मंदिर में जो पुजारी जो आरती करते हैं तो वो मौन रहते हैं, बाकी के जो है वो कीर्तन करते हैं, आरती गाते हैं, तो वो मौन रहते हैं क्यों? क्योंकि मतलब वो गाएंगे तो ऐसा कुछ है क्या कि बंद करके करना चाहिए? तो फिर अगर हम लोग नहीं, मौन रहते हैं ऐसा कुछ है कि उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया। मौन रहते हैं ऐसा कुछ है कि पुजारी लोग जो मौन होके आरती करते हैं ना, आगे तो बोलो। हाँ, तो जैसे मतलब कि जो दूसरे भक्त होते हैं 2-3 जने, वो लोग गाते हैं आरती और पुजारी मौन होके करते हैं, तो वो क्यों मौन होते? वो गाते क्यों नहीं? जैसे मतलब कि अगर वो गाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जैसे हम लोग का मुंह से जो अगर हम लोग गाएंगे तो सुख निकलता है, इस तरह से, इसलिए वो नहीं गाते हैं। हाँ, वहाँ पर भगवान के बहुत समीप होते हैं वो, और भगवान की सेवा कर रहे हैं, चमर डुला रहे हैं और उनका पंखा भीजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उस समय वो पूरे भावों में रहते हैं। मौन रहकर भी उनका हृदय भक्ति में ही रमा हुआ है, तो उस समय उनका वहाँ पर चुप रहना ही ठीक है। हाँ, तो वो तो पुजारी हो गए जो करते हैं, और जैसे घर में हम लोग करते हैं तो घर में हम लोग खुद ही सेवा करते हैं, खुद ही आरती तो हम इतने पास थोड़ी रहते हैं जो पुजारी के, हम इतना थोड़ी रहते हैं, वहाँ पे तो आरती चली रही है ना। घर में कौन है आरती गाने वाला? हम ही तो हैं। हाँ, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए दीदी? हम लोग मतलब ऐसे गाएंगे फिर हम लोग को कुछ अपराध नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, हमें तो गा के करनी है। पुजारी उस समय इतने बड़े बड़े आरती है, इतने घंटों उसको चला रहा है, घंटों उसको चवर गए, घंटों शंख, इतने सारे लोगों को इस करना है, तो वो अपने माइंड को एकाग्र कर रहा है। और घर में तो हम अपना सब छोटा छोटा दीपक होता है, छोटी आरती होती है, छोटा वो होता है, तो कितना बड़ा बड़ा पंखा है, चवर ऐसे। हाँ, मतलब हम लोग को कुछ ऐसा जैसे मुंह ढक के करना, जैसे दुपट्टा ले लो के ऊपर, ऐसा नहीं कर सकते। आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रही? मुझे नहीं सुनाई पड़ा। मैं बोल रही थी कि जैसे कि मुंह के ऊपर दुपट्टा ढक के गाना, आरती करना, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, क्या तुम नई चीज क्यों निकाल रही हो? ऐसा होता तुम्हारे गुरु वैष्णव पहले से नहीं कह देते? अच्छा, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जैसे हरि नाम ना बस सुबह ही सुबह हो पाता है, कथाओं में तो बहुत रुचि हो रही है, कथा और कीर्तन में सारा दिन बस ऐसे लगता है कि कोई ना कोई कथा और कीर्तन ही सुनते रहे, लेकिन हरि नाम सुबह ही सुबह हो पाता है, तो दीदी ये सही है? अभी 2-3 दिन पहले क्या बताया था कि यदि कथा में रुचि हो रही है, यही तो बताया था ना। तो हरि नाम नहीं भी हो तो भी कोई अपराध नहीं है, परंतु हरि नाम छोड़ के प्रपंच हुआ तो अपराध है। नहीं दीदी, हरि नाम तो सुबह ही सुबह, लेकिन बस वो 16 माला ही पूरी हो पाती है सुबह ना, जैसे फिर उसके बाद दिन में। तो इसका मतलब कथाएं सुन रहे हो तो ठीक है, लेकिन कथा भी नहीं सुन रहे, हरि नाम भी नहीं कर रहे तो गलत है। जी दीदी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, एक वर्ड आया है भग्नांक मात्र, इसका अर्थ क्या होगा दीदी? हरि नाम दीदी, एक वर्ड आया है पेज नंबर 215 पे, भग्नांक मात्र। भग्नांक टूट जाता है, भग्नांक टूटा हुआ अंक। बताया था ना कि जब रति होती है फिर वो अखंडित हो जाती है, वो टूट नहीं सकती, लेकिन कई कई जगह वो खंड खंड हो जाती है। आसक्ति हुई टूट गई, निष्ठा हुई टूट गई,
पर जब रति होती है वो कभी नहीं टूट सकती। भग्न होता है टूटा हुआ। जैसे एक अंग का विभाजन नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से रति का विभाजन नहीं हो सकता। और दीदी प्रचोदयात का मीनिंग क्या होता है? किसका? प्रचोदयात। प्रचोदयात। हाँ, प्रचोदयात। मैं ऐसे मंत्र की दृष्टि से नहीं बोली, पर सिंपल तुमको बता देती हूँ, हमारे हृदय में जागृति हो या जागृति करें। और ऐसे पूछना है तो अपने अपने गुरुजी से पूछना चाहिए। दीदी ये तो काम गायत्री का है ना? बोलो रूबी दीदी, बोलो। हाँ हाँ, हरे कृष्णा दीदी। और कोई प्रश्न है? हाँ ठीक है, गाओ रूबी। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, मने मानस मधुकरमर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, यद्यपि समाधिसुरीति पश्यति न तवं न खग्रमेरीचिम्। इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तत्कृपाभूतरीचिम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, भक्तिरुदञ्चितयद्यपि माधव न त्वया मम तिलमात्री। परमेश्वरता तत्पितवादिक दुर्गत घटन विदात्री। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, अयमविलोलतयाद्य सनातन कलित अद्भुत रसभारम्। निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दनि विन्दन मधुरिमसारम्। निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दनि विन्दन मधुरिमसारम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, मने मानस मधुकरमर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। जय रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी। हरे कृष्ण दीदी। थोड़े से प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हुआ है रूबी, नेक्स्ट टाइम ठीक करना। अच्छा दीदी, कौन सा? पहली लाइन में, दूसरी लाइन में ना? हाँ। इदम इच्छामि। निशम्यत निंदनी नहीं है। तुम गौड़ी गीति कुछ खोल करके उसमें से करेक्शन करना। अच्छा ठीक है दीदी, हाँ मैं ध्यान रखूँ। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? मैं कौन है? भारती। भारती, हाँ गाओ। मन बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव
बोल, संपदे विपदे ओ भाई बोल हरि बोल, कृष्ण संसारे घाटी बोल हरि बोल, मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल, असत संग छाड़ी ओ भाई बोल हरि बोल, वैष्णव चराणे पड़ी बोल हरि बोल, मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, गौर श्री अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल, गौर श्री वासादि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर श्री अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल, गौर गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल, गौर भक्त वृंद बोल हरि बोल हरि बोल, नदिया बिहारी बोल हरि बोल हरि बोल, सुबह बोल शाम बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि भाई हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि भाई हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कल मिलते हैं, लेकिन दीदी मैं भी हाँ हाँ गाओ गाओ गाओ। कौन मासी है ना? कौन बोला था? मैं भी, किसने बोला? बोल ही नहीं रहे। कौन मासी ने बोला था? हाँ तो गाओ। आवाज आ रही दीदी? गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपो तेरी, मेरे दोष भुला देना, नित माला जपो तेरी, मेरे दोष भुला देना,
गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेली हूँ, इस जग में अकेली हूँ, तेरे द्वार का। क्यों भावुक हो गए? इतना अच्छे से गा रही है। बहुत सुंदर गा रही है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पौर्णमासी। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से बुलाना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुरु वैष्णवों के लिए क्रंदन करना बहुत अच्छी बात है। और जिसके साथ भगवान है, किशोरी जी हैं, वो प्रपंच में बिल्कुल अकेला नहीं है। वो लाख लाख लोगों की भीड़ में भी अकेला अनुभव करेगा, क्योंकि उसको प्रपंच भाएगा ही नहीं, प्रपंच अच्छा ही लगता। तो ठाकुर जी की कृपा होती है जब वो अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ कृष्ण की ओर उन्मुख होकर के हम सबको भजन करना है। सोमवार की स्थिति थोड़ी ऐसी रहेगी, सोमवार को मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगी, गुरु पूर्णिमा है ना, तो मैं उपलब्ध नहीं रहूंगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो प्रश्न उत्तर का सेशन रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो तब तक फ्री हो जाओगे, मैं उस दिन फ्री नहीं हूँ। कौन प्रश्न बना रहा है उस दिन? अनुराधा, सुधा, साधना, भारती? हेमा दीदी, दंड प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत। हेमा दीदी ने बनाने थे दीदी, हेमा, इस बार हेमा दीदी की टर्न थी। हेमा को अगले मंडे को ले लेते हैं। इस बार तुम में से कोई बनाओ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ हेमा कैसे प्रश्न बनाती है। ठीक है दीदी, लेकिन उस दिन गुरु पूर्णिमा है तो सभी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाना होगा, शायद जिस मठ से वो संबंधित हैं शायद वहाँ जाएं, अगर सब कुछ बोलें तो। बोलिए आप लोग सब, क्लास रखनी है सोमवार को कि नहीं? कोई कुछ बोलता ही नहीं तो कैसे निर्णय लिया जाए? अनुराधा दीदी, भारती दीदी, बोलो आप लोग। रूपी दीदी, शालू दीदी। हमारा प्रोग्राम तो दीदी शाम का, अनुराधा दीदी है नहीं क्लास में, सर जनकपुरी मठ में होगी दीदी। नहीं, आज वहाँ पर भी है। 3 से 4 तो कहीं होता नहीं है। 3 से गुरुदेव का ना दीदी, वो तो 3 में ही हो रहा था। 3 से 4 तो कहीं नहीं होता है। क्योंकि दीदी हमारे नोएडा में गुरु पूर्णिमा दीदी शाम को होगी। वही 3 से 4 तो नहीं होता। तो प्रश्न सेशन रख लोगे, मैं फेसबुक पे सुन लूंगी रात को कैसा गया। कौन बना रहा है फिर प्रश्न? भारती दीदी, आप बनाओगे? भारती दीदी, हरे कृष्ण। भारती आप हैं तो उत्तर दीजिए। सभी लैब हो गए दीदी। अच्छा, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ दीदी, वैसे सभी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम हो गई, तो काफी सारे लोग तो शायद हो सकता है आ भी ना पाए, तो सोमवार को लीव कर दे। हाँ, वही हमें लग रहा है कि सब लोगों को जहाँ पर भी जाना होगा उस तरह से तैयारी भी कर सकेंगे, आराम से जा सकेंगे, नहीं तो ना क्लास में रह पाएंगे ना कहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो सोमवार को लीव करते हैं, तो प्रश्न फिर मंगलवार को रखते हैं। जी दीदी, ठीक है। हाँ हरे कृष्ण। लेकिन हाँ,
कल हम लोग कल शुक्रवार को मिल रहे हैं सब। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नाम हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।